We cannot tell the baby अभी सीधा हो जाओ, अभी सीधा लेटो, सांस लो, सांस बंद करो. There are some abnormalities which are totally correctable. बेबी का जो एक फीमर है उसका लेंथ ही कम है, देन इन दैट केस हमें थोड़ा सा वरी करने की ज़रूरत है. इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ 90% प्रेगनेंसीज नॉर्मल होने के ही चांसेस है. Hello everyone, welcome to Elite Moms, where we celebrate precious moments. Hello Dr. Shweta, how are you? I'm good. How are you? I'm good too. आज हम लोग एनॉमली स्कैन के बारे में जानना चाहते हैं. क्या है ये एनॉमली स्कैन और ये कब किया जाता है? एनोमली स्कैन ये बेबी का स्ट्रक्चरल इवैल्यूएशन होता है जिसमें हम बेबी के सारे स्ट्रक्चर फ्रॉम हेड टू टो देखते हैं और ये किया जाता है बिटवीन 18 to 20 वीक्स के विंडो में. अच्छा, उससे पहले अगर स्कैन नहीं भी किया तो भी चलता है? जी नहीं. जब प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है उसके बाद में 6 to 7 वीक्स पे एक डेटिंग स्कैन होता है, वो करना ज़रूरी है. उसके बाद में 11 to 14 वीक्स में जो एंटी स्कैन है वो भी करना ज़रूरी है. और ये थर्ड स्कैन है एनोमली स्कैन, सो विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी कैन नॉट जस्ट जम्प ऑन टू एनोमली स्कैन, वी हैव टू क्लाइंब इट स्लोली. ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है एनोमली स्कैन? इसमें हम बेबी का पूरा स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करते हैं फ्रॉम हेड टू टो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा. तो जो बोन्स फॉर्मेशन है वो ठीक से है क्या, इंटरनल ऑर्गन्स ठीक से डेवलप हो रहे हैं क्या, उनका ग्रोथ ठीक है क्या, मेजरमेंट ठीक है क्या, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं. तो ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बेबी में कुछ अबनॉर्मलिटी रहा इन केस तो हमें ये पता चल जाएगा स्ट्रक्चर में अगर कोई अबनॉर्मलिटी रहा. सो ड्यूरिंग दिस एनॉमली स्कैन हम क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि बेबी का हेड जो है वो ठीक से तैयार हुआ है क्या, हेड के इंटरनल स्ट्रक्चर्स ठीक है क्या, फेस ठीक है क्या, बेबी को 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह है क्या, जिसके लिप्स है वो ठीक से फॉर्म है क्या, कहीं पे लिप में कोई गैप है क्या, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पे जो बेबी के लिप है वो सेपरेट हुए रहते हैं तो उसे हम क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, जो एक्सटर्नली एकदम से दिखाई देता है. और जब अगर ये बर्थ के टाइम पे पता चला तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना पेरेंट्स को. तो फेस देखते हैं. उसके बाद में बेबी का जो चेस्ट है, चेस्ट के अंदर लंग्स दोनों ठीक है क्या, हार्ट ठीक है क्या, हार्ट में 4 चैम्बर्स है क्या, उसकी जो वेसल्स है वो ठीक है क्या, हाथ पैर के बोन्स ठीक से फॉर्म हुए हैं क्या, हाथ पैर को उंगलियां है या नहीं है, हाथ पैर सीधे तो है ना, कहीं टेढ़े वगैरह से नहीं थे. उसके बाद में बेबी का जो एब्डोमेन है उसमें कुछ हर्निया या फिर कुछ जो अंदर के इंटेस्टिन है वो बाहर तो नहीं आ रहे क्या, मतलब बेबी का जो वॉल है एब्डोमेन का, क्योंकि एब्डोमेन को अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे एब्डोमिनल वॉल इंटैक्ट है क्या. तो ये सारी चीज़ें, उसके साथ में ही स्पाइन ठीक है क्या, स्पाइन में तो कोई डिफेक्ट नहीं है. ये सारी चीज़ें, बहुत लंबी लिस्ट है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं. कितना एडवांस हो गया है आज की तारीख में साइंस. मैं कमेंडेबली कहूँगी कि हम इतने लकी हैं कि इस एडवांस साइंस के टाइम्स में जी रहे हैं. वरना हमने काफ़ी बचपन में ऐसे किस्से सुनने में आते थे जब रेडियोलॉजी का फील्ड इतना डेवलप नहीं था, जहाँ बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर पता चलता है कि इसकी एक ही किडनी थी या फिर कोई और डिफेक्ट जो शायद ट्रांसप्लांट्स के टाइम पे पता चलता है कि, या फिर इंटरनल कोई इंजरी होती तब उन्हें पता चलता है कि अरे ऐसा था इसके साथ में. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड कि आप जैसे डॉक्टर्स की वजह से हम आज इस जनरेशन में है, इस एरा में है जहाँ पर रेडियोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है. क्या ड्यूरेशन है या कितना लंबा चलता है ये एनॉमली स्कैन? एनोमली स्कैन ये काफ़ी एक्सटेंसिव स्कैन है और उसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है. एट द सेम टाइम हमें उस पेशेंट की जो स्ट्रक्चर है उसको इवेल्युएट करना है, जो कि हर बार मूव होता रहता है, जो हाथ पैर हिलाता है, कभी सीधा रहता है, कभी उल्टा रहता है. एंड वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ इन एनी वे. वी कैन नॉट टेल द बेबी अभी सीधा हो जाओ, अभी सीधा लेटो, सांस लो, सांस बंद करो. यू नो, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल during pregnancy when we evaluate the baby. So this scan usually takes 15 to 20 minutes if everything is in place, if the position of the baby is in place. But if it is not, if the baby is lying with its back upwards, जिस केस में स्पाइन ऊपर होने की वजह से जो बेबी का एब्डोमेन है या फिर बेबी का हार्ट है उसके ऊपर बोन्स की शैडो आता है तो हम उसे इवेल्युएट नहीं कर सकते या फिर फेस को इवेल्युएट नहीं कर सकते. ओके, तो इन दैट केस वी हैव टू टेल द पेशेंट टू wait for some time, to walk for some time, to eat something. So
उसे हमें वापस से बुलाना पड़ता है, कभी कभी 2-3 बार बुलाना पड़ता है, बट देन ऑल दीज थिंग्स शुड बी एक्सेप्टेबल, क्योंकि अगर हम इवेल्यूएट कर रहे हैं तो हमें पूरा ही इवेल्यूएट करना है, बीच में तो हम छोड़ नहीं सकते हैं. तो इट टेक्स टाइम, समटाइम्स इट मे टेक 1 day, it may take 2 days. So anomaly scan is one of the longest scan you can say. Yeah. And मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब एनोमली स्कैन हम करते हैं तब हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मदर ने खा के अच्छे से आना चाहिए. और वो भी लाइट स्नैक्स या फिर मुझे गया ही नहीं, आज मेरा मूड ही नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं. क्योंकि अगर आप अच्छे से खा के नहीं आएंगे तो बेबी का मूवमेंट अच्छे से नहीं होगा और पोजीशन बेबी के मिलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी. तो खाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कॉमन अनोमलीज हैं जो हम इस अनोमली स्कैन के थ्रू पता कर सकते हैं और उसे इरेडिकेट भी कैसे करेंगे? There are some abnormalities which are totally correctable. For example, if there is a cleft lip, cleft palate, it can be correctable. It is not going to cause any harm to the baby after right? Then if the baby is having club foot, मतलब उसका पैर जो है अगर वो टेढ़ा है तो उससे भी हम अच्छी तरह से करेक्ट कर सकते हैं और बेबी को एट बर्थ और उसके बाद में भी ड्यूरिंग बेबीज़ लाइफ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. अगर छोटा सा VSD रहा, जैसे हार्ट में छेद होना, तो उसमें भी ये करेक्शन जो है वो अच्छे से हो सकता है. बट देयर आर सम एबनॉर्मलिटीज दैट वी कैन नॉट करेक्ट. फॉर एग्जांपल, इफ द बेबी इज some part of baby is not formed well, right? Okay? So if in brain, if the corpus callosum is a structure which connects both halves of brain, right और left half को जो connect करता है उसे corpus callosum कहना है. तो अगर वो एब्सेंट रहा तो हम उसे करेक्ट नहीं कर पाए. अगर बेबी का किसी चीज़ इसमें स्टमक भी नहीं फॉर्म होता है या फिर बेबी के किडनीज फॉर्म नहीं होते हैं, सिंगल किडनी नहीं फॉर्म होते, तो उसे हम करेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्म ही नहीं हुआ है. बट अगर स्ट्रक्चर में ऑफ कोर्स अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो करेक्ट हो सकते हैं. बट एट द सेम टाइम अगर हमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दिखता है एनोमली स्कैन में तो उसके साथ में ही हमें ये पता करना होता है या फिर ये प्रेडिक्ट करना होता है कि अगर ये प्रॉब्लम है उसके साथ में बेबी को एडिशनल प्रॉब्लम होने के चांसेस क्या है. जैसे एनोमली स्कैन में हम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स देखते हैं, एट द सेम टाइम हम सॉफ्ट मार्कर्स भी देखते हैं. सॉफ्ट मार्कर्स मतलब क्या, जो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ चीज़ें हैं छोटी छोटी बेबी के अंदर जिसकी वजह से हमें एक क्लू मिलता है कि इस बेबी को में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. और उसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, जो जिसे हम मेजर सॉफ्ट मार्कर्स बोलते हैं और जिसे हम माइनर सॉफ्ट मार्कर्स बोलते हैं. तो माइनर सॉफ्ट मार्कर्स क्या है, जैसे कभी कभी बहुत बार आपने रिपोर्ट में देखा होगा कि बेबी के हार्ट में कुछ इकोजेनिक फोकस है या फिर कुछ वाइट स्पॉट नज़र आ रहा है. तो इट इज़ अ वेरी माइनर मार्कर. अगर वो हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है. बट एट द सेम टाइम अगर हमें ये पता चला कि बेबी का जो एक फीमर है उसका लेंथ ही कम है, देन इन दैट केस हमें थोड़ा सा वरी करने की ज़रूरत है. सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें मार्कर क्या मिल रहा है, फाइंडिंग्स क्या मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता करना है कि हमें कुछ एडिशनल टेस्टिंग करनी है क्या अच्छा बेबी की. क्योंकि हर बार ये ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ एक छोटा सा प्रॉब्लम है और उसके बाद में इसे ये करेक्टेबल है और उसके बाद में हम प्रेगनेंसी को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे हैं. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, जैसे हाइड्रोकेफेलस हो गया. हाइड्रोकेफेलस में पॉसिबिलिटी होती है कुछ केसेस में कि बेबी को क्रोमोसोमल कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर इवन VSD में जो हार्ट में छेद हुआ बच्चे को, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है क्रोमोसोमल कंपोजिशन में. सो इन दोज केसेस हमें मे बी बेबी का जो जेनेटिक इवैल्यूएशन है वो करना ज़रूरी है. इतने सारे स्कैन्स की जब हम बात करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि पेशेंट्स आपके पास एंक्शियसली आते होंगे कि डर लग रहा है, घबरा गए हैं, स्कैन नहीं करवाना है या डर रहे हैं स्कैन करने से. सो आप कैसे डील करते हैं और हाउ डू यू मेंटेन दैट पॉजिटिविटी? जी, बहुत बार ऐसे होता है क्योंकि एनोमली स्कैन लोग क्या करते हैं, गूगल पे या फिर कहीं यूट्यूब में कुछ तो देखते हैं और सारी नेगेटिव चीज़ें ही माइंड में रखते हैं कि अरे बेबी में प्रॉब्लम होने के चांसेस ही ज़्यादा होंगे, या फिर अ काइंड ऑफ माइंड सेट कि क्या ऐसे डर वो मन में रखते हैं. बट उन सभी पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि बेबी के स्कैन नॉर्मल ही आते हैं. बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है. मतलब जो पॉपुलेशन में जो सारी प्रेगनेंसीज होते हैं उसमें बहुत सारे, मतलब इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ 90% प्रेगनेंसीज नॉर्मल होने के ही चांसेस है. तो अब ये पकड़िए कि मैं उन 90% में ही हूँ
और इन केस अगर आपको कुछ डर लग रहा हो तो आप मे बी थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ हैप्पी मूड रखने के लिए यू कैन वॉच सम कॉमेडी, दैट आई वुड एडवाइस, दैट वुड हेल्प टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्वेता, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना इंस्पायरिंग एंड इतना नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग द एनोमली स्कैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।